नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं IBC 24। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार लगातार राज्य की जनता के लिए समर्पित होकर काम कर रही है। चीट फंड कंपनियों से 33 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि वापस दिलाना हो, लाखों वनवासियों को जमीन का अधिकार दिलाना हो या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के लिए रूरल इंडस्ट्रियल पार्क यानी रीपा स्थापित करना हो, हर स्तर पर भूपेश सरकार राज्य की जनता की सेवा के लिए लगातार काम कर रही है। तीनों काम को लेकर हमारा खास कार्यक्रम सरोकार से समृद्धि तक आपके लिए हाजिर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश की जनता से किए हर अपने वादों को पूरा कर रही है। छत्तीसगढ़ के लाखों लोगों को 2 गुना 3 गुना रिटर्न का झांसा देकर चीट फंड कंपनियों ने हजारों करोड़ रुपए ऐंठे, लेकिन जब पैसे देने की बारी आई तो सब अपना दफ्तर बंद कर फरार हो गए। भूपेश सरकार बनने के बाद इन धोखेबाज चीट फंड कंपनियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अभी तक के 40 करोड़ से अधिक की राशि हम हितग्राहियों को वापस कर चुके हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश की जनता से किए अपने वादों को निभाते हुए चिट फंड कंपनियों के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के बाद प्रदेश में अनियमित वित्तीय कंपनियों और उनके संचालकों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। सरकार की पहल पर पीड़ितों को उनका डूबा हुआ पैसा वापस मिल रहा है। जिस मेहनत की कमाई को वापस पाने की आस खत्म हो चुकी थी, वो रकम भूपेश सरकार में वापस मिल जाने से निवेशकों की खुशी का ठिकाना नहीं है। फिक्स सब पूरा डाले रहे हैं 1.5 लाख। धन्यवाद है भाई, दे थे अब वैसे दे सब कंपनी के दिवाए, सब जन लोग खुशी रहना चाहिए। दरअसल ज्यादा ब्याज और जल्दी रकम दोगुनी करने के झांसे में आकर हजारों लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई गंवा दी थी। अब उन निवेशकों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई है, क्योंकि ठगी करने वाली चिटफंड कंपनियों की संपत्तियों को कुर्क कर निवेशकों का डूबा हुआ पैसा प्रदेश सरकार वापस दिला रही है। मुझे मेरा पैसा तो मिल गया है। अब चिट फंड में तो ऐसा कभी सोचे नहीं थे मिल पाएगा करके। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चिटफंड कंपनियों के संचालन को राज्य सरकार में पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। साथ ही अलग अलग स्थानों पर कार्यक्रम आयोजन के दौरान चिटफंड कंपनियों में निवेश करने वाले कई निवेशकों की राशि को लौटाया है। साथियों, ये चिट फंड कंपनी पूरे देश में करोड़ों लोगों का धन जो गाढ़ी कमाई है उसे लूटकर सब्ज़बाग दिखाकर लूटा और वो पैसे लेके भाग गए। सभी मंत्रीगण अधिकारीगण मिलके एक व्यापक रूप से कार्यक्रम बनाए। सभी कलेक्टर, सभी एसपी को ये जिम्मेदारी दी गई और लगातार कार्रवाई करते हुए विभिन्न जिलों में राजनांदगांव, दुर्ग, धमतरी, रायपुर, बिलासपुर, इन जिलों में अभी तक के 40 करोड़ से अधिक की राशि हम हितग्राहियों को वापस कर चुके हैं। लेकिन ये जो लूट के जो राशि है उससे जो वापस कर रहे हैं वो राशि की मात्रा बहुत कम है। लेकिन फिर भी पूरे देश में ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां निवेशकों का पैसा वापस किया जा रहा है सिवाय छत्तीसगढ़ के। छत्तीसगढ़ में चिटफंड कंपनियों की नीलामी 33 करोड़ 44,77,743 रुपए की राशि निवेशकों को वापस लौटाई जा चुकी है। प्रदेश में 209 अनियमित वित्तीय कंपनियों के खिलाफ 465 प्रकरण दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 401 मामलों में चालान तैयार कर न्यायालय में पेश किया जा चुका है, जबकि 6 प्रकरण में खात्मा और 3 प्रकरण खारिज हुआ है। वहीं 55 मामलों में पुलिस की जांच जारी है। चिटफंड मामले में दर्ज 465 प्रकरणों में कुल 690 डायरेक्टर्स और पदाधिकारियों की गिरफ्तारी की गई है। इसके साथ ही 64 प्रकरणों में 37 कंपनियों की संपत्तियों से 55 करोड़ 98,90,000 रुपए प्राप्त किए गए हैं। चिटफंड के संबंध में कुल 25,68,005 आवेदन पत्र जमा किए गए हैं। इनमें से 4,54,324 आवेदनों का निराकरण हो चुका है। 20,95,407 आवेदन पत्रों के निराकरण की प्रक्रिया फिलहाल जारी है। पीड़ित निवेशकों को अब तक 46 प्रकरणों में 38 कंपनियों से 33 करोड़ 44 लाख रुपए लौटाए गए हैं।
जबकि 29 प्रकरणों में 21 कंपनियों से 22 करोड़ 54 लाख रुपए सरकारी खाते में जमा है। 17 कंपनियों की 24 करोड़ 82 लाख 30 हजार रुपए की संपत्ति नीलामी के लिए प्रक्रियाधीन है और 80 करोड़ 81 लाख 21 हजार 99 रुपए की संपत्ति कुर्की का अंतिम आदेश कोर्ट ने जारी किया है। 137 प्रकरणों में चिन्हांकित संपत्ति जिसकी अनुमानित कीमत 678 करोड़ 68 लाख रुपए है। इनमें से छत्तीसगढ़ के अंदर की 116 करोड़ 63 लाख 95 हजार 262 रुपए की संपत्ति है, जबकि राज्य के बाहर 562 करोड़ 4 लाख 68 हजार 161 रुपए की संपत्ति की कुर्की के अंतरिम आदेश कलेक्टर्स के पास प्रक्रियाधीन है। चिटफंड कंपनियों में डूबे पैसे की वापसी से निवेशकों में नई उम्मीद जगी है। रकम मिलने के बाद निवेशकों ने क्या कहा, आप भी सुनिए। यकीन नहीं था कि मिल पाएगा, लेकिन भूपेश सरकार जी कांग्रेस का जिन्होंने पूरा किया वादा, जो घोषणा पत्र में बोले थे पूरा किए। हजारों जन को फायदा हुई इससे, बहुतों को बेरोजगारों का पैसा लगा हुआ था जो वापस हुआ, उसके लिए भूपेश सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। राज्य की भूपेश सरकार ने गरीबों को चिटफंड कंपनियों से पैसा वापस दिलाने का काम कर बड़ी राहत दी है। छत्तीसगढ़ सरकार देश की पहली सरकार है जो चिटफंड कंपनियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर निवेशकों का डूबा पैसा वापस दिला रही है। इसलिए चिटफंड निवेशकों का भूपेश सरकार पर भरोसा बढ़ गया है। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार पहले दिन से ही राज्य के आदिवासी और गरीब वर्गों के हित में विशेष फोकस कर काम कर रही है। नतीजा यह है कि आज देश में वन अधिकार पट्टा वितरण करने के मामले में छत्तीसगढ़ का विशेष स्थान है। इससे आदिवासियों के अधिकार और आय में बढ़ोतरी हुई है। एक खास रिपोर्ट इसी से जुड़ी हुई आपको दिखाते हैं। 13 दिसंबर 2005 के पहले जिनका कब्जा है उन सबको वन अधिकार पत्र आप सबको मिलेगा। छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्र प्रदेश के कुल भौगोलिक इलाके का 44.21% है। राज्य वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ अग्रणी राज्यों में एक है। राज्य सरकार स्थानीय वन निवासी समुदाय के विभिन्न वन अधिकारों को मान्यता दिए जाने की दिशा में सतत प्रयास कर रही है ताकि वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत विभिन्न प्रकार के वन अधिकार प्राप्त हो सके। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर राज्य में विभिन्न कारणों से निरस्त वन अधिकार के दावों पर पुनर्विचार किया गया है। यहाँ भूपेश सरकार आदिवासियों को उनके अधिकार और आय बढ़ाने के लिए वन अधिकार पत्र बांट रही है। छत्तीसगढ़ में पिछले 4 साल के दौरान 54,518 व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र बांटे गए हैं, जिसका कुल रकबा 30,046 हेक्टेयर है। इसी प्रकार सामुदायिक वन अधिकार के 23,982 वन अधिकार पत्र भी दिए गए हैं, जिसका कुल रकबा 11,77,212 हेक्टेयर है। राज्य सरकार ने सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों के क्रियान्वयन में भी पहल की है। अब तक जिलों में 3,845 सामुदायिक वन संसाधन अधिकार मान्य किए गए हैं। इसके तहत 16,60,301 हेक्टेयर भूमि के संरक्षण और प्रबंधन का अधिकार ग्राम सभाओं को दिया गया है। वन अधिकार पत्रों का वितरण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। वन अधिकार अधिनियम के तहत वितरित भूमि का रिकॉर्ड समय समय पर दुरुस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। लाभार्थियों को पोस्ट क्लेम सपोर्ट के रूप में उनकी कृषि को विकसित करने के साथ ही आजीविका के विभिन्न उपायों जैसे कुकून, टसर क्रॉप्स और लाख उत्पादन के माध्यम से लाभान्वित करने की दिशा में काम किए जा रहे हैं। बस्तर में सबसे पहली बात यह है कि यहाँ के लोग जमीन से जुड़े हुए हैं, तो हमने सबसे पहले उसकी जमीन वापसी के बाद यहाँ के साथ कभी आदिवासी लोग या बस्तर के लोग जमीन को कब्जा नहीं किए, वो तो सबका मानते रहे। नहीं तो मैदानी हिस्सा में जो कब्जा कर लिया अंग्रेजों के समय में, जो जाके पटवारी के पास लिखा दिया, पटेल के पास लिखा दिया, वो जमीन उसका। लेकिन यहाँ आदिवासियों ने ऐसा नहीं किया और यही बस्तर की पहचान रही है। लेकिन जब देखे कि जमीन भी छूट रहा है, जंगल भी छूट रहा है, पानी भी छूट रहा है, तो लोग फिर उद्वेलित हुए, उत्तेजित हुए और स्थिति वहाँ तक निर्मित हुई। तो सबसे पहले यहाँ के जंगल पे, यहाँ के ज़मीन पे उनका अधिकार फिर से हम लोग स्थापित करने का काम किया। तो निश्चित रूप से लोगों को लगा कि ये सरकार हमारी अपनी सरकार है जो हमारे बारे में सोचती है। और केवल वहीं तक के नहीं रुके, वो जो जंगल में जो लघु उपज है
उसको न केवल खरीदी कर रहे हैं बल्कि वैल्यू एडिशन भी कर रहे हैं। गरियाबंद जिले में वन अधिकार पत्र मिलने से जिले के आदिवासी और विशेष पिछड़ी जनजाति कमार भुंजिया वर्ग के वन अधिकार पत्र के हितग्राही पूरे आत्मविश्वास और मालिकाना हक से खेती कर रहे हैं। इसी तरह सामुदायिक वन संसाधन अधिकार मान्य करने की शुरुआत धमतरी जिले के जबर्रा गांव से की गई। जबर्रा गांव को 5352 हेक्टेयर भूमि पर सामुदायिक वन संसाधन अधिकार की मान्यता दी गई, जो देश में किसी एक गांव की मान्य किए जाने वाला सर्वाधिक क्षेत्र है। वहीं कांकेर जिले के खैरखेड़ा ग्राम में 1861 हेक्टेयर वन भूमि पर सामुदायिक वन संसाधन अधिकार की मान्यता दी गई है। वन संसाधन का अधिकार वो कारगर साबित हो रहा है। वन ग्रामों के ग्रामीणों को एक वास्तविक में अधिकार मिला है, क्योंकि ट्राइबल क्षेत्रों में वन क्षेत्र अधिक हैं और वनों पे ऊपर निर्भर करते हैं। पहले हमारे करा कहनी रही से जमीन के कोई भी साक्षी से हमरा डर रहा है कि हमार जमीन की का होई, हमरा मालिकाना हक मिली कि नहीं मिली। जब से भूपेश सरकार आई से हमरा मान्यता दी से आज हम मालिक बन गए अपन जमीन के, हम बहुत खुश हैं। वन अधिकार अधिनियम के तहत हमरा जो वन अधिकार के पट्टा मिली से वहाँ से हमार मन की स्थिति में थोड़ा बहुत सुधार आ गए। एकर से का है, हमला सहकारी बैंक से ऋण भी मिला थे और जब भी चाहतन हमला खाद वाद बीज सब में उपलब्ध होते और हमार धान ला जो समर्थन मूल्य है वो रेट में हमारे बेचा था। प्रबंधन का बेहतर क्रियान्वयन करते हुए सामुदायिक वन संसाधन के तहत विभिन्न गतिविधियां की जा रही हैं। वन अधिकार पट्टा से आदिवासी को ज्यादा लाभ मिल रहा है। दरअसल किसान 2-3 पीढ़ियों से ही उस जमीन पर खेती कार्य कर रहे थे, लेकिन उस जमीन से धान की बिक्री नहीं कर पाते थे। साथ ही जमीन पर उनका मालिकाना हक नहीं होने से किसान डर कर खेती करते थे, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। राज्य सरकार के पट्टा वितरण के बाद अब किसान पूरे हक के साथ अपनी जमीन पर खेती करते हैं। अब उन्हें धान खाद बीज लेने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती। वन अधिकार पट्टा पाने वाले लोग और सामुदायिक वन संसाधन से जुड़े लोगों का कहना है कि वन अधिकार पट्टा मिलने से अब उनकी सारी चिंता दूर हो गई है। अब जैसे जैसे पट्टा शासन सरकार दे के कमार भुंजिया वाला सरकार पट्टा दे है, ओकर बावजूद में अभी मड़िया कोदो कुटकी लगाते और रखाते। पहले कहाँ ऐसे करत रहे, अभी फिर से सरकार है, भूपेश बघेल के सरकार है आए है तब फिर से चालू करे है कोदो कुटकी लगाव करके। बहुत फायदा हमारा खुश लागत है। अभी काबर जमीन दे है सरकार पट्टो दे कर से थे। अभी वन वर्ग सरकार है लोन दे थे, अभी खातू कचरा पैसा कौड़ी सब खेत में निंदाई उंदाई करे बर पैसा भी देते। हमारा बहुत अच्छा लागत है हमारे सरकार अभी आए थे। पहले का जो वन अधिकार जो जमीन पकड़े रहे न वन में, वो फॉरेस्ट वाला लोग आके मतलब वहाँ से खेदार दे जेल करवाए। अब धीरे धीरे जो हम लोग वन अधिकार पट्टा मिलिस ना, हमार अधिकार बन गए। अब हम सुखी से जीवन अपना करत हन और ट्यूबवेल भी करवाए हम। अब का जैसे धान वान बेचथन वहाँ से शासन से खातू भी मिलते, बोनस भी आते, सब चीज मिल जाते। हम लोग रोजगार गारंटी से खेती संतली होते। ये अधिकार आने के बाद जो है ना उनको एक भूमि स्वामित्व का हक जो है मिला और इज्जत से जीने का जो अधिकार जो दिया है ये वन अधिकार ने दिया हुआ है। इस प्रकार छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार लोगों को उनके अधिकार दिलाते हुए उनके हित में काम कर रही है। प्रदेश सरकार ने सदियों से जंगल में निवासरत आदिवासियों को उनका जमीनी हक देने पट्टा वितरित किया। नतीजतन आज छत्तीसगढ़ के आदिवासी अधिकार पाने के बाद गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार सभी ब्लॉक में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क यानी RIPA रीपा विकसित कर रही है। ग्रामीण आजीविका पार्क में ग्रामीणों को आजीविका संवर्धन के लिए सरकार की ओर से मूलभूत सुविधाएं जैसे सड़क, बिजली, पानी और नाली व्यवस्था की जा रही है। साथ ही वर्कशीट, भंडारण, प्रशिक्षण, मार्केटिंग, सपोर्ट, तकनीकी मार्गदर्शन भी मुहैया कराए जा रहे हैं। एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ वासियों के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कई योजनाएं बनाई हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 2 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क यानी रीपा का शुभारंभ किया। छत्तीसगढ़ शासन की सराहनीय पहल से गांव की महिलाएं आत्मनिर्भरता की राह में अग्रसर हो रही हैं।
इस योजना से ग्रामीण महिला समूह को आर्थिक लाभ हो रहा है। पहले चरण में 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किए जा रहे हैं। इसके लिए गौठानों में 1 से 3 एकड़ भूमि पार्क के लिए आरक्षित की गई है। फिलहाल प्रत्येक विकास खंड में 2 गौठानों को रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित किया जा रहा है। राज्य सरकार के बजट में इस योजना के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। स्वीकृत सभी रूरल इंडस्ट्रियल पार्कों को 1-1 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है। इस राशि से इन पार्कों में वर्किंग शेड और अप्रोच रोड के निर्माण के साथ बिजली पानी की सुविधा और युवाओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है। योजना में इच्छुक स्थानीय युवाओं स्व सहायता समूहों को चिन्हित कर उद्यमियों को बिजनेस प्लान के आधार पर मशीनरी और बैंक से ऋण दिलाने की व्यवस्था है। विभिन्न योजनाओं के तहत पात्रता के अनुसार अनुदान, सब्सिडी या 0 ब्याज दर पर ऋण लेने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे गौठानों में स्थापित ग्रामीण औद्योगिक केंद्रों में काम करने वाले ग्रामीण युवा उद्यमियों के सपनों को एक नया आयाम मिल रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि प्रदेश के रूरल इंडस्ट्रियल पार्क को वाईफाई सुविधा से लैस किया जाएगा, ताकि ये पार्क आर्थिक गतिविधियों के सक्रिय केंद्र के रूप में विकसित हो सके। प्रदेश में रिपा योजना शुरू की गई। इस योजना में 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्कों की स्थापना की गई है। 17,834 स्व सहायता समूह के 2,09,750 सदस्यों को इस योजना से आजीविका मिल रही है। इस योजना ने हमारी माताओं और बहनों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाकर उनका आत्मविश्वास मजबूत किया है। छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, जिसको रीपा के नाम से हमारी गौठान की जो एक्टिविटीज़ है उसमें ये 4 चांद लगाने वाली है। हम अपनी गौठान की एक्टिविटीज़ में भी मल्टी एक्टिविटीज़ शुरू किए हुए हैं। छोटे छोटे स्वरोजगार की योजनाएं शुरू किए हुए हैं। बापू का जो ग्राम स्वराज था उसी को लेकर के आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सुराजी गांव योजना शुरू किया है। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का नया कंसेप्ट है और उसी के तहत अब हमारे गौठान में ये रूरल इंडस्ट्रियल पार्क आपको दिखेगा। बजट में भी हमने इसके लिए 600 करोड़ रुपए की राशि की व्यवस्था की है और हर विकास खंड के 2-2 गौठान को अब इसके लिए हमने चयनित किया हुआ है। स्व सहायता समूह की महिलाएं जो एक्टिविटी चलाएंगी उसके लिए हम पूरी व्यवस्था करेंगे और ग्रामीण आजीविका केंद्र के रूप में हमारा रूरल इंडस्ट्रियल पार्क संचालित किया जाएगा। गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर ब्लॉक में ग्राम पंचायत श्यामनगर स्थित रीपा में सिलाई यूनिट की स्थापना की गई है। यहाँ यूनिट स्थापना से लगभग 50 ग्रामीणों को रोजगार मिला है। साथ ही इस यूनिट के माध्यम से ही गांव की महिलाएं आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए यूनिफॉर्म की सिलाई का कार्य भी कर रही हैं। महिला बाल विकास विभाग ने रीपा श्यामनगर को 14,000 स्कूल यूनिफॉर्म सिलने का ऑर्डर दिया है। इसके साथ ही रीपा योजना के तहत समूह के सदस्यों को हथकरघा, अगरबत्ती निर्माण और धोबी का काम भी करना है। ग्राम श्यामनगर रीपा में प्रशासन के द्वारा 25 मशीनें आई हैं और उसमें हम लोग 25 दीदी मिल के काम कर रहे हैं। यहाँ आंगनबाड़ी का स्कूल ड्रेस यूनिफॉर्म आया है, शर्ट है, ट्यूनिक है, पैंट है। मैं पहले गृहिणी थी, घर पर काम करती थी और ये जो रीपा खुला है हमारे गांव में, ये हमारे रोजगार का बहुत अच्छा साधन है। हम लोग को अपने आगे बढ़ने का, कुछ करने का एक अच्छा रास्ता मिला। वहीं दुर्ग जिले के अंजोरा में प्लास्टिक बोतल, प्लास्टिक जार और बेकरी बनाने का काम किया जा रहा है, जिसमें ब्रेड और पाव तैयार किए जा रहे हैं। यहाँ प्रतिदिन 6,000 प्लास्टिक जार तैयार किए जाते हैं, जिसे 17 रुपए प्रति नग के हिसाब से बाजार में बेचा जा रहा है। इससे स्थानीय स्तर में ही गांव की महिलाओं और युवाओं को रोजगार का एक अच्छा अवसर मिला है। हम लोग सब अपनी खरीदारी जो भी शौक है उसका पूरा कर सकेंगे, बच्चे को पढ़ा सकेंगे। घर के बहुत से ऐसे लेन देन का काम है उसको कर पाएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है भूपेश बघेल सरकार जो इतना अच्छा योजना निकाली रीपा का। बेरोजगार रहे, घर में रहते रहे, खाना वाना बनाना रहना, लोग लड़का काहे करना, ऐसे काम करते थे। अब ये काका ये बहुत अच्छा योजना खोले, बहुत अच्छा लगा था। मन यहाँ काम करत हम सब, यहाँ हम काम करथन बहुत अच्छा लगते और पहला पैसा मिलेगा तो हम राखी में कुछ खरीदारी करेंगे, मिठाई लेंगे।
गौरेला पिंजरा मारवाही जिले के जनपद पंचायत गौरेला के ग्राम पंचायत पतरकोनी में रीपा के तहत मिक्सचर और बूंदी निर्माण इकाई शुरू की गई है। लगभग एक सप्ताह में समूह की महिलाएं 7 क्विंटल बूंदी और 5 क्विंटल मिक्सचर का उत्पादन कर रही हैं। 150 रुपए प्रति किलो बूंदी और 170 रुपए प्रति किलो मिक्सचर के हिसाब से कुल 1,90,000 रुपए की बिक्री कर चुकी हैं। रीपा के माध्यम से सर हमारे स्वयं सहायता समूह के सदस्य दीदी लोग ने हम लोग ने इतना आगे बढ़े और मौका मिला है आज काम करने के लिए, जिसमें हम लोग आज 1870 किलो सर बना चुके हैं, जिसमें हमारा बिक्री हुआ है सर 1840 और जिसमें हमारा लभ्यांश सर 51,000 हो चुका है। जैसे ये रीपा बना सर तो हमको काम करने का मौका मिला सर और आमदनी सर जो सबसे ज़रूरी है सर महिलाओं के लिए। घर में केवल रहते थे तो घर का ही काम होता था सर। जब से सर हम लोग यहाँ जुड़े हैं सर घर का भी काम करते हैं सर, यहाँ का भी काम हो जाता है। मैं माननीय भूपेश बघेल जी को बहुत धन्यवाद करती हूँ सर, जो ये रीपा जो बनाए हैं सर उसके माध्यम से बहुत सारी महिलाओं को सर रोजगार मिला है सर। रीपा के माध्यम से गांव के लोगों को जरूरी वस्तुएं आसपास उपलब्ध हो रही हैं, जिसके कारण अब उन्हें दूर शहरों की ओर नहीं जाना पड़ता। उत्पादों की अच्छी गुणवत्ता के कारण आसपास के शहर गांव में सप्लाई के ऑर्डर मिलने शुरू हुए हैं। व्यावसायिक गतिविधियों को रीपा के साथ जोड़कर संरक्षित करने के साथ ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने का काम भी किया जा रहा है। इससे स्थानीय स्तर पर वृहत गतिविधियां संचालित होने से लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार भी मिल रहा है। ऐसी ही कई योजनाएं शुरू करके भूपेश सरकार ने लोगों को आर्थिक मदद पहुंचाई है। तो हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सभी अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।